और आप उत्तरकांड में भक्ति की कथा सुन रहे थे कल कि भक्ति किस तरह से प्राप्त हो। और जब भक्ति मनुष्य के हृदय में स्थित हो जाती है तो उसे हर प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। ये कथा हम लोग कल सुन रहे थे और इस कथा को सुनने के लिए हम और आप कल के प्रसंग में जब जाएंगे तब आपको बहुत सुंदर प्रसंग इसका सुनने को प्राप्त होगा। ओ सीताराम राम राम सीताराम, हरे राम सिया राम जय जय हनुमान। आज मंगलवार का पावन दिन है और हम और आप मंगलवार के दिन ये पावन कथा सुन रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दया करो प्रभु दया करो, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दया करो। बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को सुनने के लिए जिन पर भगवान की दया होती है वही लोग तो सुन पाते हैं। सीताराम राम राम सीताराम, आज की ये सुंदर और पावन कथा हम और आप सुन रहे हैं। और ये पावन कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री काकभूषुंडी जी महाराज और गरुण जी के संवाद से उत्पन्न हुई है। यह पावन कथा निरंतर चल रही है। आइए सुनते हैं। सीताराम राम राम सीताराम, दया करो प्रभु तुम दया करो। हनुमान जी महाराज हम पर आप पर दया करें। दया करो प्रभु तुम दया करो। सीताराम राम राम जय सिया राम राम राम, दया करो प्रभु तुम दया करो मेरे राम। आइए हनुमान जी की पावन प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। सीताराम राम राम जय सिया राम, हे हनुमान कहाँ तुम हो। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पावन प्रार्थना है। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। ओ दारुण से दुख में हम हैं, तुम वीर बलि करुणा दिखलाओ। हे हनुमान, हनुमान जी की पावन स्तुति है भैया। हर व्यक्ति को ये स्तुति पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। दारुण से दुख में हम हैं, दारुण से दुख में हम हैं, तुम वीर बलि करुणा दिखलाओ। अरे हे हनुमान कहाँ तुम हो, कहाँ हो प्रभु। तुम्हारे सारे भक्त तुम्हें बुला रहे हैं। आइए हमारे साथ सब लोग लाइव पर जुड़ें और इस पावन कथा को सुनें। हनुमान जी की प्रार्थना, क्योंकि मंगलवार का दिन है, उसके बाद कथा। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। धैर्य नहीं अब है मन में, तुम वीर बलि करुणा दिखलाओ। आर्त तुम्हारे बिना सब हैं, भय दूर करो अब तो प्रभु आओ। प्राण पड़े अति संकट में, तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। और हमारे जीवन की नैया रघुनाथ जी हनुमान जी बीच में पड़ी है। आपकी कृपा के बिना ये पार नहीं हो पाएगी।
आप दया नहीं करेंगे तो ये राम चर्चा भी नहीं हो पाएगी और ये नाव बीच में ही डूब जाएगी। भगवान हनुमान जी से कहना है, हे हनुमान जी महाराज, आइए मंगलवार है, आप कृपा करिए। है मझधार पड़ी यह नाव, कृपा करके हनुमान बचाओ। है मझधार पड़ी यह नाव, कृपा करके हनुमान बचाओ। कोई न आस, चुकी सब श्वास, दुखी यह दास न देर लगाओ। आड़ पड़े अति संकट में तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। चौदह लोक समस्त त्रिलोक कहाँ पर हो हमको बतलाओ। हनुमान जी आप कहाँ हैं प्रभु? ये कलयुग में बहुत त्रास मिल रहा है आपके भक्त को, आप आइए प्रभु, दया करिए, हमें भक्ति में लगाइए मालिक। हो तेज दिवाकर से हनुमान तुम्हीं दुखियों पर नेह लगाओ। संकट के सब बंधन को, अरे संकट के सब बंधन को बजरंग बली तुम काट गिराओ। ज्ञान अपार महान बली, अब तो यह जीवन पार लगाओ। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। जय सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम। ओ ज्ञान अपार महान बली, अब तो यह जीवन पार लगाओ। प्राण पड़े अति संकट में तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। हो डूब रहे भवसागर में, हनुमान जी ये कलयुग का भवसागर हमको डुबाए दे रहा है प्रभु, अगर आप बचाओगे नहीं तो हम बच ही नहीं पाएंगे। हे नाथ आइए रक्षा करिए। जो कुछ हमारे दोस्त मित्र भक्त आपके देख रहे हैं यूट्यूब पर, इन पर भी कृपा करिए और फेसबुक के माध्यम से जो भक्त जुड़ते हैं उन पर भी दया करो प्रभु। श्री लाल अंजना जी, क्रेजी इंडियंस लोग यूट्यूब पे तमाम लोग देख रहे हैं, भैया सब्सक्राइब करो। सुंदर कथा का चैनल है, आपको बहुत सुंदर कथा मिलती है इसमें। डूब रहे भवसागर में भटके हैं हम, तुम राह बताओ। दारुण से दुख में हम हैं, मन व्याकुल है कुछ तो समझाओ। अंजन लाल समीर सपूत तुम्हीं दुख दूर करो अब आओ। प्रभु ये वंदना आपको कहीं नहीं है, बड़ी सुंदर मिलेगी, बहुत सुंदर है। प्राण पड़े अति संकट में तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। अब हनुमान जी देर हुई विनती करते, देर हुई विनती करते हनुमान बली मत देर लगाओ। जीवन शून्य हुए हम हैं, सब लोग उदास चले अब आओ। वज्र लिए हनुमान चलो, सबकी तुम घोर विपत्ति हटाओ। प्राण पड़े अति संकट में तुम संकट मोचन प्राण बचाओ। हे हनुमान कहाँ तुम हो, हम हैं असहाय विलंब न लाओ। धैर्य नहीं अब है मन में तुम वीर बलि करुणा दिखलाओ। भगवान की बड़ी कृपा है। हनुमान जी आज मंगलवार का दिन है, सब पर दया करना। और आज भक्ति की कथा हम और आप सुनेंगे।
आइए हनुमान जी की वंदना के बाद श्री रामचरितमानस की कथा में का दर्शन करें। कल हमने आपने सुना था कि भक्ति क्या है और भक्ति जब आती है हृदय में तो किस प्रकार का परिवर्तन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। भक्ति की मणि का प्रकाश जब हृदय में आता है तो सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। आपको करना नहीं पड़ता है। जैसे जैसे आप भगवान के चरणों में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ही भगवान आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान के नाम का स्मरण और भगवान को बुलाते हैं कथा में, फिर प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुणान। आइए प्रभु, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु दया करो। आइए कथा में हम दर्शन करें। बहुत सुंदर है, थोड़ी बची है भगवान की कृपा से। ये भी चरण भगवान ने बड़े आराम से पूरा कर दिया। हरे अस बिच, आइए बहुत सुंदर है। ओ राम भगति मन उर्वस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। राम भगति मन उर्वस जाके, दुख लवलेस न सपने होता के। चतुर शिरोमन ते जग माही, जे मन लागे सुजतन कराही। क्यों? आइए 4-5 चौपाई दर्शन करें, फिर समझते हैं। हरे सोमन यद्यपि प्रगति जग आही, राम कृपा बिनु नहीं को लाही। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन कुमति कुदा, मरमी सज्जन सुमति कुदारी। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित जो खोजहि प्राणी। पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु वस बेश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन अरुहति हर चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। ओ मेरे राम, बहुत सुंदर है। फिर यस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। हर ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुधा मत काढ़े, भगति मधुरता जाए। विरति चर्म वस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाई यसु हरे भगति, देखो खगेश विचार। आइए उसके अर्थों को समझते हैं।
हालांकि यहाँ तक कथा कल हो गई थी, लेकिन थोड़ा सारांश लेते हैं। राम की भक्ति जिसके हृदय में होती है, दादा आदरणीय दादा हमारे जुड़े हैं, दद्दू को सादर प्रणाम। राम की भक्ति जिसके अंदर होती है, श्री लाल अंजना जी महाराज, उसको सपने में कष्ट नहीं होता है। बस यही फार्मूला है। राम भगत मणि, राम के भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बस जाती है, उसको दुख लवलेश न सपने होता के। लवलेश माने होता है तिल के बराबर भी दुख उस प्राणी को स्वप्न में नहीं होता। तो ऐसी मणि को प्राप्त करने के क्या उपाय हैं? तो उपाय भी बताए हैं। इस उपायों में सारे उपाय हैं, और कहा गया है जो चतुर, जो होशियार, जो सुजान लोग हैं, इस मणि को प्राप्त करने के विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। वेद पुराण इसके पर्वत हैं। राम की कथा, उस पर्वतों में सुंदर खाने हैं, और जो सज्जन लोग हैं इसका मर्म समझते हैं, समझ लो कुदारी के समान है, तो इस राम की भक्ति को खोद खोद के निकालते हैं। भाव सहित खोजे ही जो प्राणी, पाव भगत मन सब सुख खानी। भाव के साथ जो व्यक्ति इस मणि को खोजता है, उसको यह मणि प्राप्त हो जाती है। अस विचार जो कर सत्संगा, हम और आप 1 घंटा भगवान का सत्संग करते हैं, यही भक्ति प्राप्त करने का उपाय है। चैनल को मित्रों सब्सक्राइब कर लेना, तो कथा आप जब फुर्सत में हो तब सुन लेना, और अपने मित्रों को भी कराते रहना। ये तो सनातन संस्कृति की सुंदरता है, मोक्ष पाने का उपाय है। अस विचार जो करी सत्संगा, ओ तेरे राम भगत ते सुलभ विहंगा। जो व्यक्ति निरंतर सत्संग करता रहता है, उसको राम भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इसलिए सत्संग करना बहुत ही अनिवार्य है मित्रों, इसलिए अनिवार्य है। क्यों? सत्संग करोगे तभी भक्ति प्राप्त होती है भैया, तभी भक्ति प्राप्त होती है। ये हमने सब इस प्रसंग को, पावन प्रसंग को हमने कल के भाग में समझा है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय को प्राप्त कर लेता है, वह हरिभक्त ही, हे पक्षीराज, वही हरिभक्त है। यहाँ तक कथा दोहा नंबर 120 तक हमने लोगों ने कल पढ़ी है और समझी है। इसके आगे की कथा आज होती है। पुनि सप्रेम बोले हु खग राजा, पुनि सप्रेम बोले हु खग राजा, जो कृपाल मोहि। अरे पुनि सप्रेम बोले हु खग राऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। आज का प्रसंग भी बहुत सुंदर है। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। अब 7 प्रश्न पूछेंगे गरुण जी महाराज, और काग भुसुंडी जी उसका उत्तर देंगे। और ये 7 प्रश्न बहुत मर्म के प्रश्न, सभी लोगों को सुनना चाहिए जिनको भगवान के चरणों में प्रेम हो। पुनि सप्रेम बोले हु खग राऊ। ये सब सुनने के बाद पक्षीराज गरुण प्रेम सहित फिर से बोले, हे कृपालु, जो कृपालु मोहि ऊपर भाऊ। हे कृपालु, जो हमारे ऊपर आपका प्रेम है, तो मैं 7 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखो भैया, कथावाचकों से इसी तरह से प्रश्न पूछने चाहिए। आजकल जो प्रश्न पूछने का चलन चला है, कलयुगी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी देखो पक्षीराज जी क्या पूछेंगे।
और गरुड़ जी पक्षीराज गरुड़ जी क्या पूछेंगे और काकभुसुंडी जी उनका क्या उत्तर देते हैं। कथा प्रश्नोत्तरी है, आप प्रश्न पूछो और जो संत हैं वो उनका उत्तर दें, और वो भी एक सभ्यता युक्त उत्तर दें, शास्त्रोक्त उत्तर दें। आजकल तो फेसबुक पर हम देखते हैं माताएं बहनें उटपटांग प्रश्न पूछ रही हैं और कथावाचक महोदय बड़े चाव के साथ उन प्रश्नों के उत्तर भी दे रहे हैं, फिर उनकी बढ़िया रीलें बन रही हैं और उन रीलों को कमेंट भी मिल रहे हैं, व्यूज भी मिल रहे हैं। वाह, कितना बदल गया इंसान, चांद न बदला सूरज न बदला ना बदले भगवान, कितना बदल गया इंसान। ऐसे प्रश्न पूछे। आइए देखिए, उन सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि यह चीज जरूर समझ लें। दोहा नंबर 120 के बाद गरुड़ जी महाराज 7 प्रश्न पूछेंगे और उन 7 प्रश्नों के उत्तर काकभुसुंडी जी महाराज देंगे। नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। ओ नाथ मोहि निज सेवक जानी। कथा बस शुरू हुई है, 2 चौपाई हुई हैं। फेसबुक पर हमारे कई साथी जुड़े हैं, यूट्यूब पर भी अभी अवनिंद्र भैया जुड़ गए हैं। सादर प्रणाम भैया, सबको सादर चरण वंदन प्रणाम। देखिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए और फिर ये प्रश्नों को सुनकर आप लोगों को बताओ कि ऐसे प्रश्न कथा में पूछना चाहिए। हमारी माताएं बहनें क्या गजब, हम भी तो भी कई बार देखते देखते वो दृश्य आते हैं कि आदरणीय हम का नाम क्या लें आप सभी जानते हो, अपने आप को बहुत धर्मी कथावाचक बताते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों के उत्तर वो देते हैं। वैसे हमारी माताएं बहनें उनसे प्रश्न भी पूछती हैं, फिर वो हंसी मजाक के पात्र बन करके और पूरी फेसबुक पर छाए हैं और पूरी टीआरपी बटोर रहे हैं। हाँ, गरुड़ जी पक्षीराज गरुड़ भुसुंडी जी महाराज से क्या पूछ रहे हैं। अरे नाथ मोहि निज सेवक जानी, 7 प्रश्न मम कहु बखानी। मैं 7 प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। अब हो सकता है 7 प्रश्न पूछेंगे, हम रामचरितमानस में जो लिखा है आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अरे प्रथम कहु नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। ओ प्रथम ही कहु, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा। गरुड़ जी पूछे, हाँ गरुड़ जी पूछे, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहु बखानी, सोई संक्षेप ही कहु बिचारी। गरुड़ जी काकभुसुंडी से 7 प्रश्न पूछ रहे हैं। इस कथा में बने रहिएगा, कम से कम ये तो पता चले कि कौन से प्रश्न पूछे और उनके उत्तर क्या बताए हैं भुसुंडी जी महाराज ने। अरे प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। हाँ, सबसे दुर्लभ कौन शरीरा, बड़ दुख कौन। तो पहले क्या कहा गरुड़ जी ने, पहले प्रश्न पूछा, प्रभु हे नाथ, हे भुसुंडी जी नाथ, हे स्वामी, मुझे अपना अगर दास बना समझते हो, मुझको अपने आपका प्यार हमारे ऊपर है और आप हमसे प्यार करते हो तो भाव करते हो, तो आप हमको प्रश्नों के उत्तर बता दो कि सबसे नाथ हे धीर बुद्धि, पहले यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। आदरणीय श्री अजय कुमार पांडे जी बहुत सुंदर अधिवक्ता हैं, हमारे बार काउंसिल का चुनाव लड़ते हैं। और मैं आपको भैया जानकर खुशी होगी,
कि YouTube पर अपने 4050 के करीब करीब भक्त जुड़ गए हैं। 4050 लोग जो भाव के साथ कथा को सुनते हैं। सब्सक्राइबर जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, हम तो भक्त बोलेंगे जी। प्रथम ही कहा नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे प्रभु, हे भुसुंडी जी, ये बताओ कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। अरे बड़े दुख कवन कवन सुख भारी, सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है, यह विचार कर संक्षेप में भी बता दीजिए। और प्रश्न पूछे हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं, जैसे आजकल हमारे मोदी जी और योगी जी राजा हैं। और वो काक भुसुंडी जी तो पक्षी ही हैं। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर चरणों में सर झुका करके पूछ रहे हैं, प्रभु बताओ, आजकल राजा विधायक अगर पहुंच जाए और टोले मोहल्ले का कोई सभासद पहुंच जाए तो कथावाचक खपड़ी के ऊपर बैठ जाएगा, फिर उम्मीद करेगा सर पर बैठ के कि हमको सही बात मिल जाए। नहीं, जब आप किसी को अपना भाव के साथ गुरु मानते हो तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। विनयम ददाति विद्या, विद्या ददाति धनम। विनय से ही ज्ञान प्राप्त होता है। संत असंत मरम तुम जानो। देखो बहुत सुंदर है, भैया ने लिखा बहुत अच्छा। संत असंत मरम तुम जानो, अरे तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य सुत विदित विशाला, अरे कहु कवन अघ परम कराला। देखो भाई, अगर आपने सारी कथा नहीं सुनी है तो ये संवाद सुन लो, तो आपको सब पता चल जाएगा कि वास्तविकता है क्या। राम कथा तो कब की है, राम कथा सब रामचरित कथा तो राम राजा बनने के बाद, लव कुश कांड के बाद वहीं पर रुक जाती है। ये जो काक भुसुंडी जी का संवाद है, ये निचोड़ है राम कथा का। कहने लगे गरुड़ महाराज कि गुरुदेव ये बताओ, संत और कौन है असंत का भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है, सज्जन और असंजन पुरुषों के अंतर बताओ, तो उनके स्वभावों का वर्णन करो। फिर श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है और सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। कई प्रश्न हो गए। पहला कहा कि ये बताओ सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, पहला प्रश्न। सबसे बड़ा दुख कौन है, सबसे बड़ा सुख कौन है। फिर संत और असंतों के भेद बताइए, उनके स्वभाव बताइए। फिर कौन सा पुण्य है और फिर कौन सा ज्यादा पाप है, ये मुझको बताइए। अगर आप सबको जानना है तो रामायण में बने रहिएगा। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई। हे भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी कह रहे हैं, कहीं गरुड़ जी, कहीं गरुड़ जी मुझे बताओ, मानस रोग है क्या मुझे समझाओ। मानस रोग, राम सिया राम जय सीताराम। हमारे दादा बड़े स्नेही हैं और फेसबुक पर लिख रहे हैं, लाखों रुपया लेकर आते हैं कथा सुनाने के लिए, उनके बारे में क्या राय। दादा वो व्यापार है, वेदों को बेचना नहीं चाहिए। उनके साथ में जो रायक पायक हैं, जो व्यवस्था है, उसमें जो खर्च हो जाए हो जाए, बाकी भगवत कृपा से जो दे दे दान स्वरूप वो प्राप्त कर ले। लेकिन जो कंडीशनल कथा सुना रहे हैं, कहाँ कथा कहाँ सुना रहे हैं, वो तो अपनी ख्याति को बेच रहे हैं। तय नहीं करना चाहिए कभी भी, व्यास को कभी भी पेमेंट तय नहीं करना चाहिए कि 15 लाख 50 लाख लगेगा तभी कथा हो पाएगी। हाँ भैया अरेंजमेंट कराओ, और जो हमारे संगी साथी हैं उनसे बात कर लो, बजाने गाने वाले, उनको मेहनताना दे दो। बाकी जो एंट टेंट में खर्चा है दादा वो हो जाए।
और बाकी महाराज जो आप उचित समझना कर देना, वो सब बिजनेस है दादा। कथा काकभुसुंडी जी की तरह सुनानी चाहिए। कथा निस्वार्थ भाव से समाज के कल्याण के लिए सुनानी चाहिए। राम की कथा, भगवान की कथा समाज को सुधारने के लिए सुनानी चाहिए। राम की भक्ति को प्राप्त कर ले इंसान, वह कथा सुनानी चाहिए। हमको आपको सदगति की तरफ ले जाए, ऐसी कथा सुनानी चाहिए। अब तो सब टीआरपी का जमाना है दद्दू, आप बहुत समझदार हैं। जिसकी ख्याति बढ़ गई क्या कहना, भगवान हमको बचाए। हम तो अपने छोटे से फेसबुक यूट्यूब कार्यक्रम से खुश हैं। हम तो हनुमान जी को कथा सुनाते हैं, हनुमान जी हमको जो मिल दे आशीर्वाद दे रहे हैं, बस वही पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कमजोर आदमी फिर कहाँ सुन पाएगा? 25 लाख की व्यवस्था न होगी और फिर कथावाचक मिलेंगे जो जिनको हेमराज जैसे, आपने हेमराज दादा सुना होगा यूट्यूब फेसबुक पर, कहाँ कथा सुनाता है। 1 नंबर के नौटंकीबाज लोग हैं, आलोचना नहीं करते, ये सत्यता है। आप फेसबुक उठाइए, देखिए कितनी रील्स चल रही है जिसमें माताएं बहनें प्रश्न पूछ रही हैं। सामने कथावाचक व्यास गद्दी पर, जिसको शिव की गद्दी कहा जाता है, वो ऊट पटांग उसमें उत्तर दे रहे हैं। फिर ऊट पर उसमें उत्तर और प्रश्नों के ऊपर रील बनाई जा रही है और फिर वो रील को देख देख कर हम और आप आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये मनोरंजन हो सकता है दादा। कथा वास्तविकता वह है जो आपकी समझ में आ जाए, आप परमात्मा में लग जाए, समाज सेवा में लग जाए। कथा तो समाज का भला करने के लिए है जी, लाभ के लिए नहीं। भला लाभ उल्टा हो गया, कथा थी भला करने के लिए, लेकिन अब ये कथा लोगों को लाभ के लिए करने लगे, भला के लिए नहीं कर रहे हैं, लाभ के लिए कर रहे हैं। आइए प्रसंग में चले, नहीं तो छूटेगा। 7 प्रश्न पूछे हैं गरुण ने, और गरुण भगवान ने काकभुसुंडी जी से जो प्रश्न पूछे, इनके उत्तर जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में रामचरितमानस 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जैसे जंगल की तमाम जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके, कूट करके, पीस करके और एक ऐसा पेय बना दिया गया कि सरकार इसको पी लो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ये ऐसा पेय है, ये ऐसा पेय है। हम सिया राम जय सीताराम। देखो, एक तो दादा जब कभी कार आप स्पीड से चलाओ, दादा ने लिखा है, हमको तो आपकी कथा में ही आनंद आता है। बड़ी भगवान की बड़ी कृपा है प्रभु, आपका आशीर्वाद है। हनुमान जी की सब दया है दादा। जब आप स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो साइड में आप कहीं पेड़ और खंभे पहचान पाओगे कि आम का पेड़ निकल गया, कि जामुन का निकल गया, कि अमुक व्यक्ति बस साइड से कौन निकल गया, नहीं समझ पाओगे। अगर साइड में क्या जा रहा है, क्या निकल रहा है, कौन चीज खड़ी है, तो आपको स्पीड थोड़ी स्लो रखनी पड़ेगी, स्लो। तो राम कथा होती है 9 दिन की दादा, आपको आनंद क्या। और 9 दिन में पूरा प्रसंग कैसे होगा जब 175-76 दिन हो गए हमको। अभी रामचरितमानस उत्तरकांड में 120 दोहा पे आए हैं, अभी 16-17 दोहे और बाकी हैं। तो धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले हम समझ रहे हैं, फिर हम प्रयास करके भगवान की कृपा से आप सबको समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। अब मानस रोग क्या है? देखो, जो शरीर में बुखार, जुखाम, खांसी आता है, ये शारीरिक और भौतिक रोग है। जो मन को रोग लग जाते हैं, मन को, जिससे मन दुखी रहने लगता है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मानस रोग जिसको हो जाता है, क्या कहना, वो रोग है मानस रोग। अब वही प्रश्न पूछते हैं कौन? गरुण जी महाराज, कि मानस रोगों के बारे में बताइए। मानस रोग कहु समुझाई, और क्यों? क्योंकि तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई।
आप सर्वज्ञ हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। कई 27 कल्पों से काकभुसुंडी जी जीवित हैं भैया। एक कल्प में चारों युग समाप्त होते हैं, तो भैया उनको क्यों नहीं ज्ञान होगा। मानस रोग आप समझाओ, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। तब भुसुंडी जी ने कहा, अब ये सातों प्रश्न पूछ लिए, उत्तर में समझिएगा। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय दिखाई। हाँ तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। अब देखिए सब लोग, जो लोग कथा में हैं वो सुने, जो लोग कथा में हैं या रहेंगे या बाद में सुनेंगे। देखिए काकभुसुंडी जी ने कहा, हे तात, हे मेरे भैया, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। तो कथा को प्रेम से सुनना चाहिए, कथा को, राम की कथा को प्रेम से सुनो। व्यवस्था डिस्टर्ब होके मत सुनो, क्योंकि डिस्टर्ब मन कुछ समझ नहीं पाता। जब आप परेशान होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ना मानो तो अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिस समय आप बहुत परेशान रहे होंगे। परेशानी में हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए सभी कथाएं प्रेम से सुननी चाहिए। जब मन प्रसन्न हो तब कथा सुनना चाहिए। दुखी मन से कुछ समझ में नहीं आता है, प्रेम से सुनो। भुसुंडी जी ने कहा, कहीं भुसुंडी सुनो गरुण जी, पूछी बातें बड़े मरम की। ये 7 प्रश्न जो पूछे हैं, इनमें जन का कल्याण छुपा, इसमें जन का कल्याण छुपा। सभी व्यक्तियों का इसमें कल्याण छुपा है गरुड़ जी महाराज। फिर कहने लगे, पहले प्रश्न का उत्तर देने लगे। नरतन सम नहीं कब न्यू देहि, बोले भुसुंडी। नरतन सम नहीं कब न्यू देहि, जीव चराचर जातत तेहि, जीव चराचर जासत तेहि। भैया गरुण, मनुष्य के पहले पूछे था, क्या प्रश्न था? अरे प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। इसका उत्तर, अरे नरतन सम नहीं कवने देहि, जीव चराचर जातत तेहि, जाचत तेहि। कहा भुसुंडी जी ने कि मनुष्य के शरीर के समान, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, कोई देह नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। अब आप समझो, आप लड्डू पेड़ा धमक रहे हो, बगल में कोई स्वान देख रहा है, वो नहीं खा पा रहा है, उसको दे नहीं रहे हो, अर्थात उसके पास व्यवस्था नहीं है, कहाँ बना हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु ये सामने जो जीव खड़ा है ये तो बड़ा सुंदर है, ऐसे शरीर दे दो। चर अचर, चराचर जगत में जितने जीव है 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर अगर कोई शरीर है भैया, सबसे अच्छा अगर कोई शरीर है तो वो शरीर है मनुष्य का। और इस मनुष्य को सभी जीव 84 लाख योनियों में जितना भी मनुष्य जीव है, वह सभी जीव मनुष्य के शरीर की याचना करता है, मनुष्य के शरीर पाने की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु कृपा करके हमें मनुष्य बना दीजिए। और लोग कहते हैं इस शरीर में क्या है? इसी शरीर में आप सुख और दुख का अनुभव कर पाते हैं। इसी शरीर से आप विभिन्न प्रकार की बातों को, संवेदनाओं को समझ पाते हैं, आराम से चकाचक एसी में बैठ पाते हैं। यही शरीर है।
और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि इसी शरीर से हम भगवान का भजन कर पाते हैं। और सबसे उससे भी बड़ी बात ये है कि इसी शरीर से हम मोक्ष प्राप्ति के उपाय कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी शरीर से हम देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। दूसरे कोई शरीर वाले लोग नहीं प्राप्त होते। नर तन सम नहीं कवन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। क्यों अच्छा है? यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। अब इस शरीर से आप स्वर्ग भी जा सकते हो, इसी शरीर को पाकर के आप नरक भी जा सकते हो। और यह शरीर से मोक्ष की सीढ़ी है, आप सीधे देवत्व को प्राप्त कर जाओगे। और कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य इसी शरीर से प्राप्त होता है। जितना ज्ञानी मनुष्य है उतना ज्ञानी इस 84 लाख योनियों में कोई नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है मनुष्य की, जो मोक्ष को प्राप्त हो सकती है, बाकी में नहीं है। तभी कहा गया क्या? बड़े भाग्यवान उस तन पावा, बड़े भाग्यमान उस तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, लेकिन कुसंग पाई के सबु नसावा। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बहुत बड़ा भाग्य होता है तो हमको आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, ध्यान रहे कि शरीर को व्यर्थ गंवाना नहीं है। अरे सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। चौपाई का दर्शन करो और यहाँ पर फार्मूला को समझो, सूत्र को पकड़ो और जीवन को धन्य बना लो। ओ सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच किरच बदले जे लेहि। करते डारी परस मन देहि। क्या बात है, सुंदर बात है। ओ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत अरे मंद मंद तर। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भगवान की कृपा से प्राप्त करके 84 लाख योनियों में भटक कर ये मनुष्य तन जब हमको प्राप्त हुआ, और इस प्राप्त नर प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, जो लोग भगवान का सुमिरन नहीं करते, जो लोग सत्संग नहीं करते, ऐसे नीच और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। शरीर हमको विषयों के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। मांस मदिरा मक्खी खाने के लिए शरीर नहीं है। गलतियां हो गई प्रभु, जिनसे माफ कर दीजिएगा अभी। और आज से संकल्प लीजिए मित्रों कि हम आज से नॉनवेज नहीं खाएंगे, विषयों में आसक्ति नहीं करेंगे, अर्थात कम कम करके छोड़ देंगे। उसमें अगर लगे रहते हैं तो क्या होता है भैया? कांच की रच बदले तेले ही। वे पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े अपने हाथ में ले लेते हैं।
जैसे भगवान ने ये मनुष्य शरीर देकर हमको पारसमणि दी है, पारसमणि, और यह पारसमणि को हम अपने ही हाथों से फेंक देते हैं और कांच के टुकड़ों को उठा लेते हैं। जो विषय है वो कांच के टुकड़े हैं। भैया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो सबसे सुंदर शरीर पूछा कौन था? मनुष्य का है। प्रथम ही कहा नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। नर तन सम नहीं कवन्यु देही। सबसे दुर्लभ शरीर है भैया। हमको आपको भगवान की बड़ी कृपा है। तो हरि नारायण रघुनाथ जी की बड़ी दया है कि हम और आप इस मनुष्य में योनि में जन्म पा गए। कुत्ता, बकरी, भेड़, भैंसा, गधा कुछ होते तो क्या मोबाइल चला पाते? जब मोबाइल नहीं चला पाते तो क्या कथा देख पाते? लड्डू, पेड़ा, पकौड़ी, चाट इत्यादि खा पाते? जो मन आए खाओ, जो मन आए बनाओ, जहाँ मन हो वहाँ जाओ। ये ऐसा शरीर भगवान ने दिया है। ऐसा शरीर, ये तन 84 लाख योनियों में किसी भी जीव को दुर्लभ नहीं मिलता। मनुष्य का जीवन मेरे राम की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो आप मनुष्य के योनि में है तो ये मान के चलिए आप सौभाग्यशाली हो। उसके बाद भी रो रो करके लोग आत्महत्या करके इस शरीर को नष्ट कर देते हैं। उनसे बड़ा गधा, उससे बड़ा बेवकूफ, उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। ये सुंदर शरीर है। जब सब साथ छोड़ दे तो भगवान का हाथ पकड़ लो, भगवान के भक्त बन जाओ, राम राम करने लगो। यार भैया, इस शरीर बड़ा मुश्किलों से प्राप्त होता है। फिर वो बैताल बन करके पूरी जिंदगी परेशान करते हैं लोगों को। इसलिए इस शरीर की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जो भगवान की कृपा से प्रसाद के रूप में ये देह हमको प्राप्त हुई है, तो इस देह को स्वच्छ और सुंदर रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ये ऐसे वैसे नहीं मिलता। मनुष्य का जन्म मिलना ही दुर्लभ है, मिलना ही दुर्लभ है। सबसे सर्वतन सम नहीं कवन्यु देही। कोई देह, इस शरीर, हरे राम सिया राम, जय जय सिया राम। दादा ने लिखा है फेसबुक पर, आप तो कह रहे हैं कि जो मन हो खाओ। मन हो खाओ का मतलब ये दादा नहीं है कि नॉनवेज खाओ। जो मन हो, जो शाकाहार दिया है वो खाओ। अब इसके देखिए लोग अर्थ लगा लेते हैं। दादा ने बहुत सही संदेश भेज दिया। जो मन हो खाओ, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, है? मन आ गया तो बढ़िया फटाफट जो चीज की जो मन आए बनाओ। मन का मतलब ये है जो खाने योग्य चीज ये है। जहां मन हो जाओ। जहां मन हो जाने का मेरा अभिप्राय ये है दादा कि आप जाइए बद्रीनाथ, केदारनाथ, आप जाइए चारों धाम जाइए, सातों पुरी जाइए, 54 शक्तिपीठ जाइए। मेरा जाने कहाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी लिखी है। जहां मन हो जाओ। मन राम में लगाना है तो मन अपना रमाइए तीर्थों में। जहां मन हो वहां जाओ। तो ट्रेन पकड़ो, भगवान के दर्शनों की तरफ निकल लो, ये कहने का अभिप्राय है। और हमारा खाने से मतलब ये है दादा कि इंद्रियों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। इंद्रियों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपने सुधार कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो भाव था कहने का, कई बार कहने का भाव कुछ और होता है और सामने वाला समझ कुछ और लेता है अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन महाराज जी तो कह रहे थे जो मन हो खाओ। मन का मतलब ये खाने योग्य चीजें हैं।
हैं? फल और मेवे कितने दिए हैं संसार में, भगवान ने कितनी वनस्पतियां, कितनी औषधियां हैं पेड़ पौधों में। लोग कहते हैं बड़ा महंगा है, तो महंगा है तो काजू बादाम किशमिश खाओ भैया। प्रोटीन लेनी है तो आप बढ़िया बादाम खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, खा पाओगे। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इस संसार में हैं, खाने योग्य हैं, उनको खाना चाहिए। और नॉन वेज दादा तो ना तो हमारे दांत हैं, न परमात्मा ने हमारी आंत ऐसी बनाई है। इसलिए सबसे सुंदर शरीर आपको प्राप्त हुआ है, इसको डस्टबिन मत बनाइए। जो पाओ खा लो नहीं, जो पाओ खा लो नहीं, तो खाने योग्य चीजें हैं वो खाना है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर। और ये शरीर पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करते, और हमने अभी कहा हो ही विषय रत मंद मंद तर, विषयों में अनुरक्त हो जाते हैं, वो नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त हो जाते हैं, रहते हैं। वो पारस मणि को अपने हाथ से फेंक देते हैं, कांच के टुकड़ों को उठा लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछा था गरुण जी ने कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप ही कहो बिचारी। तो बहुत बढ़िया बात कही है कागभूषण ने। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। एक ही चौपाई में दोनों के उत्तर हैं भैया। सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है? पैसा कमाना, सुख कमाना चाहिए व्यवस्था के लिए, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा है अरबों खरबों हो तो सुख है। और दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख है ही नहीं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। दरिद्र होना सबसे बड़ा दुख है। कहीं बहुत दरिद्री हो यार, दरिद्र होना। गरीब और दरिद्र में थोड़ा अंतर है। गरीब जरूरी नहीं कि दरिद्र हो, दरिद्रता कई बार स्वभाव में भी होती है। ऐसा नहीं है कि गरीब ही है वही दरिद्र मान लिया जाए। कौन गए भैया कृष्ण जी से मिलने गए थे, सुदामा गरीब थे लेकिन वो दरिद्र नहीं थे। नरसिंह गरीब थे लेकिन वो दरिद्र नहीं थे। दरिद्र का अर्थ गरीब होने से नहीं है, मानसिक दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। मानसिक दरिद्रता। लेखा है लोगों के पास कुछ नहीं है फिर भी भगवत भजन में लगे हैं। जो भजन नहीं कर रहा वह दरिद्र है, वह दरिद्र है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं। हर संत मिलन सम सुख जग नाही। और दूसरा सुख क्या है? संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं। संत कौन है? संत किसे कहते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये संतों के गुण हैं। पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। संत वो नहीं है जो बहुत ज्यादा बहुत रंगीन, जो बाल वाल बढ़ाए हैं, बढ़िया तांत्रिक हैं, आप लोगों को फंसा लेते हैं तंत्र विद्या में, जंत्र मंत्र टोटके करने वाले संत नहीं हैं। उनसे तो 100 फीट की दूरी बना के रखो। फंस गए तो पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। संत कौन है? संत स्वभाव से संत होता है। जो राम भक्त है वो संत है। सत्संग करते रहिए। संत मिलन सम सुख जग नाही। जिस समय हम संतों से मिल रहे होते हैं, आदरणीय श्री मथुरा मंदिर में जो ब्रह्मचारी जी हैं वो संत हैं।
ऐसे संत हैं जो तपस्या में लगे हैं, वो संत हैं जिन्हें जगत से ज्यादा अर्थ की व्यवस्था नहीं है। राम सिया राम, जय सीता राम। दादा ने लिखा है सब कुछ होने के बाद बढ़िया खा न पाए, बढ़िया पहन न पाए, पुराने फटे पुराने कपड़े फिर पहने, बताते फिरे हमारे पास कुछ नहीं है, न कोई दान कर पाऊंगा, अपने भाई बहन की न मदद कर पाऊंगा, ऐसे लोगों को दरिद्र कहते हैं। भैया बाबू दादा ये बात सत्य है, ये भी दरिद्र की ही श्रेणी में है। बरत न तापे होत न खाए, आगे की कथा क्या है, ताका जन्म अकारथ जाए। आपके पास पैसा है, पहली अब कथा बहुत सुंदर आपने प्रसंग छेड़ दिया। देखिए भैया धन की 4 गति है। पहला भोग कर लीजिए, भोग भोग मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें पहन लीजिए, बढ़िया बढ़िया चीजें खा लीजिए, बढ़िया बढ़िया तीर्थ स्थानों पे घूम लीजिए। दूसरी पहली गति दान की है, दान की क्षमा चाहते हैं, धन की पहली गति दान की है। दादा ने लिखा है दान करना चाहिए। पहली गति धन की दान की है, और दूसरी गति है भोग की, और तीसरी गति है नाश की, नाश की। पहली गति क्या है, दान की। यदि संभव हो तो जहां मन करे वहां दान कर दीजिए, गरीबों की मदद कर दीजिए। ये धन आपका अर्थ सही जगह जा रहा है। दूसरी गति है, अगर आप बहुत मेहनत से पैसा कमाए हैं, नहीं दान कर पाए रहे हैं, तो कम से कम अपने ऊपर भोग कर लीजिए, अपने ऊपर खर्च कर लीजिए, सही सही जगह घूम लीजिए, अच्छे से खा लीजिए, पहन लीजिए, रह लीजिए। और ये दोनों काम जो नहीं कर पाता है दादा, तो वह धन फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए अरे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता से बड़ा दुख इस संसार में कोई नहीं है, इससे बड़ा दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख जग नाही, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया तीसरे का। भुसुंडी जी से गरुण ने पूछा था कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेपों कहु सोई संक्षेप ही कहु विचारी। तो एक ही लाइन में बताया काक भुसुंडी जी ने, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। अरे पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। देखो संतों का स्वभाव समझ लीजिए, कौन संतों से मिले। संत में आजकल बड़ी विचित्रता आ गई है, जिसको देखो वही संत बन गया। संत कौन है, पर उपकार बचन मन काया। जो व्यक्ति, हे पक्षी राज गरुण, हे मेरे मित्रों, हे भाइयों, संत वह है मन वचन और शरीर से परोपकार जो निरंतर करता रहता है, वह संतों का स्वभाव है। ऐसे परोपकारी व्यक्ति से मिलना और उसको सुख की अनुभूति कहलाता है, सुख की अनुभूति। संत सहाय दुख पर हित लागी। देखो संतों का स्वभाव समझ लो, और ये स्वभाव जिसके अंदर है समझ लो संत है। वो भेष चाहे जैसा बनाए हो, सफेद कपड़ा पहने हो, नीले पीले गुलाबी पहने हो, कपड़ा बाल से न जाइएगा। दाढ़ी मूछ बढ़ने से कोई संतों नहीं होता, उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें पहचानना पड़ता है साहब संत कौन है। तो यहाँ लिखा है, हर संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आपको ऐसा मिले कि जो दूसरों का भला करता हो, भला भला करते करते स्वयं को दुख सह रहा हो, तो वो व्यक्ति संत है, वो व्यक्ति संत है। और पर दुख हेतु असंत अभागी, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए हैं। जो सदैव दूसरों को दुख पहुंचाते हैं वो असंत हैं।
पूछा था, संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। ये पूछा था किसने? गरुण ने। किससे? काकभुसुंडी से। काकभुसुंडी जी कहने लगे, अरे संत सहाय दुख पर हित लागी, जो दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। इस संसार में वही संत हैं, और जो दूसरों को दुख देते हैं वही दुष्ट हैं, वही असंत हैं। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति स विपत्ति विशाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। जब कंचन बहन हमारी जुड़ी है, जय सिया राम। करण सिंह जी भी जुड़े हैं, जय जय सीताराम भैया। तो कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं, खाल तक। जैसे भोज का पेड़ होता है, उसकी खाल तक लोग निकाल लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही संतों का स्वभाव है, वो बहुत दुख सह लेंगे लेकिन दूसरे का परोपकार करना कभी नहीं भूलते, दूसरे का हित करना कभी नहीं भूलते। वही संत हैं। हर सन इव खल पर बंधन करही। और जो दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं वो, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल तक खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, सन इव खल पर बंधन करही। और सनई के पेड़ को देख लो भैया, वो दूसरे को बांधने के लिए, सनई काम क्या है? सनई का काम उससे बनाई जाती है रस्सी, और रस्सी बना करके वो काम किसके आती है? किसी को बांधने काम आती है, कहीं फांसी लटकाने काम आती है। सन की पेड़ एक तरफ है, भोज का पेड़, संत है भोज के पेड़ के लिए तरह है, और दुष्ट है सनई के पेड़ की तरह है। अपनी खाल खिंचवा देंगे लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचे, अपनों नुकसान करेंगे लेकिन दूसरे को पीड़ा पहुंचे, वो दुष्ट हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अरे अहिमूसक इव सुन उर्गारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण दूसरों का अपकार करते हैं। जो संत दुष्ट होते हैं भैया, बिना कारण के, चूहा घर में आएगा दुनिया भर के सामान काटेगा, दुनिया भर का, कोई मतलब नहीं, खा पी लो चले जाओ, है? नष्ट कर देता है चीजों को। ठीक इसी प्रकार सर्प भी काट लेता है, डस लेता है। ऐसे स्वार्थ, बिना ही स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का जो अपकार करते हैं वो दुष्ट होते हैं। परोपकार करने वाले संत होते हैं, दूसरों का अहित करने वाले दुष्ट होते हैं। अंतर समझ में आया दुष्ट और संतों का? जो आपको व्यक्ति परोपकार करता मिले, समझ लो वो संत है। राम सिंह राम जय सीताराम। दादा कह रहे रस्सी से झूला भी डाला जाता है, जिससे लोग आनंद उठाते हैं, लेकिन कभी गिर पड़ते हैं तो उनका पैर भी तो टूट जाता है दादा। सन से बुरे भी बनते हैं, क्या बनते हैं? बोरे भी बनते हैं जिसमें गेहूं चावल भरा जाता है। सन के कपड़े भी बनते हैं जिसको लोग पहनते हैं, कपास से बनते हैं। देखिए इसका उदाहरण यहाँ पर तुलसीदास जी ने सन का यही दिया कि दूसरों के जो बांधने काम आवे। सन इव खल पर बंधन करेंगे, अच्छे भी काम है सन के, लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण सन का लिया गया वह सिर्फ दुष्ट व्यक्ति को समझाने के लिए लिया गया कि दुष्ट किस प्रकार का व्यक्ति होता है, जो अपने अभी नुकसान करके दूसरों का नुकसान कर दे बिना मतलब, वह व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति है।
और जो सदैव परोपकार करते रहें, दूसरों का हित करते रहें। जैसे दादा हमारे सदैव दूसरों का हित करते हैं। अब लोग चाहें जो समझें, हमारे लिए तो ये संत हैं, हमारे लिए संत हैं, परोपकार में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान की इनको कृपा प्राप्त रही तो आदरणीय दादा आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से फल फूल रहे हैं। भगवान ने सब जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त कर दिया दादा आपको, और आप सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। आपके बाबा नहीं है, लेकिन आपके जैसे लोग ही धराधाम पे संत हैं। आप संत हैं क्यों? जो दूसरों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहे, वही व्यक्ति संत है। और जो दूसरे की टांग खींच रहा हो, हमारे साथ तो दृष्टांत है, दादा के साथ अनुभव है कि आप तो संत हैं। किसी कोई तकलीफ है बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं, लेकिन ये समाज की दृष्टि खराब हो गई है, जो खाली मूली बेमतलब कोई काम नहीं करता है, कई बार उसको लोग सही समझ लेते हैं। लेकिन जो दूसरे का भला करे वही संत है। सब अरे पर संपदा विनाशिन साही, जिम ससिहत हिम उपल बिलाही। अरे दुष्ट उदय जग आरति हेतु, दुष्ट उदय जग आरति हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। देखिए, जो दुष्ट होते हैं वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति है, जो जगत को दुख देने के लिए होता है। जिस प्रकार ओले बरसते हैं, फसल को बर्बाद करते हैं और स्वयं नष्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद, ऐसे ही दुष्ट प्रकृति के लोग अपने धन दौलत सब नष्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरे का बुराई हो, दूसरे की पराई संपत्ति का नाश करके करते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो बहुत उसमें आगे बढ़ जाएंगे, जो दूसरों को गड्ढा खोदेगा उसमें खुदा गिर जाएगा। संत उदय संतति सुखकारी, बेसो सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। धर्म क्या है और पाप क्या है पूछा था गरुण ने, तो धर्म क्या है? अरे परम धर्म सुत विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और पर निंदा सम अरे अघन गरीसा। हे पक्षी राज गरुण, अहिंसा को परम धर्म माना गया है और दूसरे की निंदा के समान कोई बड़ा, इससे भारी कोई पाप नहीं है। हरे हरि गुरु निंदक। अब निंदा करने वाले क्या क्या होंगे, ये दादा आप ध्यान से सुनो और लोगों को बताना कि जो लोग निंदा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, बेवजह दूसरे की बुराई में लगे हैं। हरे हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। जो भगवान, जो शंकर जी और गुरु जी की निंदा करता है, हर माने होते भोलेनाथ, और अपने गुरु की जो निंदा करता है वह मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक शरीर पाता है, फिर मरता है, फिर मेढक होता है, फिर मरता है, फिर मेढक होता है, फिर मरता है, फिर मेढक होता है। भगवान की निंदा करने वाला, गुरु की निंदा करने वाला मेढक होता है। अरे द्विज निंदक बहु नरक भोग करी,
जग जन्म ही बायस शरीर धरी। जो द्विज माने होते हैं ब्राह्मण, हम जैसे ब्राह्मण, दद्दू हमारे ब्राह्मण, अर्थात जितने भी ब्राह्मण हैं उनकी कोई भी व्यक्ति अगर निंदा करता है वो बहुत से नरकों को भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण कर जन्म लेता है। ध्यान रहे, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए। आर्य सुर आर्य गुरु आर्य सुर सुत निंदक जे अभिमानी। आर्य सुर सुत निंदक जे अभिमानी। रौरक नरक परहिते प्राणी। होहि उलूक संत निंदारत। मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं की और अपने वेदों की शास्त्रों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में पड़ते हैं, रौरव नरक भोगना पड़ता है। जो संतों की निंदा में लगे हुए हैं वह अगले जन्म में उल्लू पैदा होते हैं, उल्लू, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। संत की निंदा जो करे वह उल्लू हो जाए। रात में देखो भैया जोर जोर चिल्लाए। तो उल्लू बनना है तो संतों की निंदा करो, मेढक बनना है तो भगवान शंकर की और गुरु की निंदा करो, और भैया अगर कौवा बनना है तो ब्राह्मणों की निंदा करो। निंदा करने वाला व्यक्ति क्या बनेगा? अरे सब कहे निंदा जे जड़ करही। सब कहे निंदा जे जड़ करही। ते चमगा दुड़ होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा। जिनते दुख पाऊं सब लोगा। जो व्यक्ति सबकी निंदा करता रहता है वह व्यक्ति अगले जन्म में चमगादड़ होकर के जन्म लेता है। अब कह रहे हैं मानस रोगों के बारे में काकभुसुंडी जी बताने जा रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। मानस रोग समझिए, जो मोह होता है वो सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो सादा छाती जलाता रहता है। काम क्रोध मद लोभ ये क्या है? ये मानस के रोग हैं, मन के रोग हैं। तो भैया अरे प्रीति करहि जो तीनों भाई। तीनों भाई उपजहि सन्निपात दुखदाई। उपजहि सन्निपात दुखदाई। हर विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना। ये तीनों भाई कौन? काम, लोभ और क्रोध, ये तीनों मिल जाएं। काम माने हो गया जिसको काम है, काम को समझ लो भैया वात है। लोभ को मान लो बढ़ा हुआ कफ है। क्रोध को पित्त मान लो। तो वात पित्त और कफ अगर तीनों प्रीति कर लें, अर्थात काम, लोभ और क्रोध तीनों मिल जाएं, तीनों गुण जिसके अंदर हो जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न हो जाता है। जो कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाला विषयों के मनोरथ हैं वे सब सूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? बड़े अपार हैं। प्रीति करहि जाओ तीनों भाई। उपजहि सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना।
ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादो कंड ईर्षाई, हरस विषाद ग्रह बहुताई। पर सुख देख जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। समझो भैया, ममता, ज्यादा ममता करना दाद के समान है। जैसे दाद का रोग हो जाता है, बहुत खुजाता है, ऐसे जिसके ज्यादा ममता रहती है वो बहुत परेशान रहता है। ईर्षा डाह है, खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, घेंघा रोग हो जाता है, हर्ष विषाद, जिसको ज्यादा खुशी हो ज्यादा दुख होता है, समझ लो क्या है, घेंघा रोग है उसको। और पर सुख देख जरन सो छई, पराये सुख को देखकर जिसको जलन होती है वो क्षय रोग हो जाता है, समझ लो, मन का क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कोढ़ रोग के समान है, समझ लो, जिसके अंदर दुष्टता और मन की कुटिलता है तो समझ लो उसका मन जो है कोढ़ से पीड़ित हो जाता है, ये मानस रोग है। हर अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध ऐसना तरुण तिजारी। जो व्यक्ति अहंकार करता है, जिसको अत्यंत अहंकार है, तो मानस रोग में उसको कहा गया है कि गांठ का रोग हो गया है और बहुत कष्टदायी है। दंभ कपट मद और मान, ये नसों का रोग है, मतलब न्यूरो सर्जन से मिलना पड़ेगा। जिसके अंदर दंभ कपट और मद और मान होगा और ये आत्मा का रोग बन जाता है भैया। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि है, जलोधर रोग हो जाता है। और 3 प्रकार की इच्छा, त्रिविध ईसना तरुण तिजारी, पुत्र धन और मान की जिसके अंदर प्रबल इच्छाएं रहती हैं वो मानस रोग में उसको तिजारी रोग कहते हैं। जुग विधि ज्वर मत्सर विवेका, कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। मत्सर और विवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़ ही संतत जीव कहूँ, सो के मिलहि समाधि। अब ये मानसिक रोगों से जो पीड़ित है आत्मा, एक रोग के बस में होकर मनुष्य की तो मृत्यु हो जाती है, फिर तो ये असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि को, शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? पहले तो उसका इलाज कराओ, ये आत्मा के रोग हैं, तब कहीं भक्ति की तरफ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हर नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेजस पुण्य कोटिन नहीं रोग जाई हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। इसके आगे की कथा कल सुनेंगे। मानस रोगों का व्याख्यान भी हम कल कहेंगे, क्योंकि समयाभाव था, दोहे पर विश्राम लेना था, इसलिए मानस रोगों को शीघ्रता से कह दिया। अभी समझ में हमको भी कम आया, आपको भी कम आया होगा। मानस रोग हैं ये सारे रोग जो हैं, इस आत्मा के रोग हैं। जब ये आत्मा हमारी पीड़ित रहेगी रोगों से, परेशान रहेगी रोगों से, तो फिर हम भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? ये रोग जिसके ज़्यादा हैं असाध्य हो जाते हैं। एक रोग से तो शरीर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, आत्मा को तो इतने रोग लगे हैं। तो ये रोगों से जब मुक्ति पाएंगे तभी भगवान के चरणों में हरि की प्राप्ति हो पाएगी। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल 9 बजे, 8:45, 9, 9:15 तक। कल इसके रोगों की पुनः चर्चा होगी
फिर इन रोगों के उपाय के बारे में बताया जाएगा कि इन रोगों को हम कैसे दूर करें। जब आत्मा के रोगों को हम दूर कर पाएंगे तभी जाकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम आत्मा के रोगों को दूर नहीं कर पाते, जैसे ये मोह जो है सब व्याधियों की जड़ है। लोभ बढ़ा हुआ कफ है, काम वात है, क्रोध पित्त है। तो 3 प्रकार के रोग होते हैं, वात पित्त और कफ, काम क्रोध और लोभ। जिसके अंदर तीनों है, काम बहुत ज्यादा सताता है, काम वासना बहुत रहती है, स्त्री की लालसा बहुत रहती है, वो हो गया काम। लोभ बहुत रहता है, और मिले लाओ रुपया कहाँ से मिले, लोभ। और मोह, सदैव मोह में जटा रहे आदमी। तो ये तीनों लोग जब मिल जाते हैं, प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजह सन्निपात दुखदाई। जब ये तीनों मिलेंगे, कप काम क्रोध और लोभ, तो आत्मा को सन्निपात हो जाता है, सन्निपात हो जाता है, जैसा कठिन रोग हो जाता है। और ये बहुत कष्टदायी रोग है भैया। तो इन रोगों की पुनः चर्चा कल, और उसके बाद इनके उपायों पर चर्चा होगी। धीरे धीरे कथा समापन की तरफ बढ़ रही है। शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम। भगवान की कृपा आपको बनी रहे, भगवान आप पर कृपा करें, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, जाय के आसन लीजिए, करिए प्रभु विश्राम। शुभ रात्रि भैया, आप सबको भी शुभ रात्रि। अमित पांडे जी भी जुड़े हैं, यूट्यूब पर कथा देख लेना, कथा समाप्त हो गई है। अवनिंद्र जी, कंचन बिटिया, तमाम अन्य साथी हमारे यूट्यूब पर फेसबुक पर जुड़े रहे, उन सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए और इस चैनल को भी गति प्रदान कर दीजिए। बाकी तो सब अपना सब्सक्राइब करे हो, एक भक्ति वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भैया। राम सिया राम, जय सीता।